कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कहा, देखे सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। एक मिनट राज्यसभा का मेंबर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शुरू हुई है। चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और चुनाव पूरे होने के बाद 6 नवंबर से पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। इसी सिलसिले में राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, इस सारे बॉर्डर के इस बेल्ट में कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अभियान की रणनीति को लेकर हमने चर्चा की है। यहां नौशहरा, सुंदरबनी और कालाकोट के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जिला और मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके साथ हमने बैठक करके यहां की सदस्यता अभियान की पूरी रणनीति बनाई है। हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी ने 63,000 से ऊपर वोट्स नौशहरा, सुंदरबनी और कालाकोट, इन तीनों क्षेत्रों में दोनों असेंबली सेगमेंट्स में लिए हैं और हमारा टारगेट है कि 63,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप नौशहरा, सुंदरबनी और कालाकोट में हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने हमेशा गांव-गांव और शहर-शहर में पार्टी के कार्य विस्तार को लेकर हमेशा मेहनत और प्रयास किया है और आगे भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उसी प्रकार इस अभियान में भी पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता जुटेंगे। जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली इलेक्शंस में 26.6% जो वोट शेयर हासिल किया है, वो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वोट शेयर है। 29 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। ये पार्टी का कार्य विस्तार, पार्टी की मजबूती आगे भी इसी प्रकार चलती रहेगी। यही हमारा लक्ष्य और इसी को लेकर मैं लगातार प्रवास और कार्य कर रहा हूँ। आपने जो है सुंदरबनी अस्पताल ली है भारतीय जनता पार्टी ने, अब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना है, वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और उसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य मंत्री के रूप में जो है तो बहुत जल्द शपथ ली। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता हूं। मैं एक स्वयंसेवक के नाते, एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के नाते कार्य करता हूं। आज तक पार्टी ने संगठन में जो भी जिम्मेवारी, दायित्व मुझे दिया गया या पार्टी का जो भी आदेश मुझे मिला, हमने अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से उस मिशन को हमने पूरा किया है। अभी लगातार 7 वर्षों से पार्टी के अध्यक्ष की इस जिम्मेवारी को मैं निभा रहा हूं। पार्टी के जम्मू रीजन और कश्मीर घाटी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से, हर एक कार्यकर्ता के सहयोग से आज भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बुलंदियों पर सबने मिलकर जम्मू कश्मीर में पहुंचाया है। हमारा मिशन है जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा, कार्यकर्ताओं की संभाल, कार्यकर्ताओं की देखरेख और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन को मजबूत करना। कुछ बनना या नहीं बनना, इसके लिए कभी रविंद्र रैना काम नहीं करता है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, साधारण कार्यकर्ता हूं। पार्टी की जो जिम्मेवारी
इससे पहले मुझे पार्टी में मिली है या इसके बाद जो भी जिम्मेवारी पार्टी की होगी, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस कार्य को करते हैं। सर, कश्मीर घाटी में सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है कि कहीं जो बाहरी राज्य से लोग आए वापस अपने राज्य में जा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का जो है? जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अशांति, अस्थिरता और भय और आतंकवाद को बढ़ावा देने की कुछ ताकतें कोशिश और प्रयास कर रही हैं, हम सब ने मिलकर, जम्मू कश्मीर की जनता ने, केंद्र सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने, प्रशासन ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने हमेशा मिलकर दुश्मन की हर कोशिश और साजिश को हमने विफल किया है। एक बार फिर कोशिश हो रही है बॉर्डर के उस पार से कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की ये जो साजिशें हो रही हैं, इन सब साजिशों और कोशिशों को हम सब ने मिलकर एकजुट होकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जम्मू रीजन, कश्मीर घाटी, हम सबको मिलकर अमन को मजबूत करना है। और अमन और शांति में कहीं भी अगर कोई खलल डालने की कोशिश करेगा, हम सबको मिलकर एकजुट होकर ऐसी साजिशों और कोशिशों के खिलाफ उठकर एकजुट होकर कार्य करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में, चूंकि अब नई चुनी हुई सरकार ने शपथ ली है, श्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों में बहुत मुश्किल दौर देखा है। बहुत मुश्किल दौर कश्मीर घाटी के लोगों ने, जम्मू रीजन के लोगों ने, खासकर राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन ने बड़े मुश्किल तरीन हालात देखे हैं। हमारे लोगों को लहूलुहान पिछले 35 सालों में किया गया है। अब बड़ी मुश्किल और प्रयासों के बाद यहाँ अमन, शांति और खुशहाली मजबूत हुई है और हम अमन, शांति और खुशहाली में किसी को भी खलल नहीं डालने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर की नई चुनी हुई सरकार, श्री उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के साथ मिलकर काम करेगी ताकि यहाँ डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो और जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली भी मजबूत हो। स्टेटहुड कब मिले? देखिए, जहां तक मामला जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का है, ये एक पॉलिसी मैटर है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। एक संवेदनशील, एक बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ केंद्र की सरकार के साथ वार्ता करके इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को समझा जाए। आपने देखा कि जब यहां नई सरकार शपथ ले रही थी, उसके अगले ही दिन यहां गगनगीर जो गांदरबल में है वहां आतंकी हमला हो गया और उसके 2 दिन बाद बूटा पथरी, गुलमर्ग में आतंकी हमला हो गया। लगातार बॉर्डर के उस पार से जम्मू कश्मीर को दहलाने की और लहूलुहान करने की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के किसी भी संवेदनशील मामले पर हड़बड़ाहट, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपसी बातचीत से